तो देखो पिछली वीडियो में आपने क्वेश्चन नंबर 22 तक कर दिए थे। ठीक है, आज के कराएंगे आप क्वेश्चन नंबर 23 तक शुरू कराएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 में क्या गया है, 2 वर्ष पूर्व एक व्यक्ति की आयु अपने पुत्र की आयु तय 6 गुनी थी। ठीक है, इनके बाद 18 वर्ष बाद उसके पुत्र की आयु मतलब उसकी आयु पुत्र की आयु तक 2 गुनी हो जाएगी। ठीक है, उसकी वर्तमान आयु ज्ञात करो। ठीक है, तो देखो इसके यहाँ पे 2 तरीके थे कर सका। क्वेश्चन नंबर कौन सा 23। क्वेश्चन नंबर 23। ठीक है, देखो क्या कहा, एक फादर है और उसका बेटा है। ठीक है, इनकी कहा है अपना फादर उसके सन की आयु एक्स मान ली। ठीक है, जब अपना तो मतलब डिफरेंस नू निकल नहीं, मतलब दोनों 2 स्टेटमेंट दे दियो। ठीक है, अब भाई 2 वर्ष मतलब कुछ वर्ष पहला इतने साल का था, कुछ वर्ष बाद इतने साल का था, यहाँ 2 स्टेटमेंट दे दे और कह दे नहीं आपने तो उनकी आयु बताओ, तो आप उनकी अलग अलग आयु मानना है। ठीक है, और जो अपना तो स्टेटमेंट एक के देवा है कि अग भाई जो उसकी वर्तमान आयु, जब वर्तमान आयु की बात कर लेनी है शुरू में, अग भाई उसकी वर्तमान आयु दूसरा बंदा था इतनी गुणी है। ठीक है, और 6 वर्ष बाद कितनी होगी। ठीक है, तो उनमें उनकी आयु मतलब जो होगी नहीं उनका गुणा का शब्द मानेंगे यहाँ पे। ठीक है, इनमें क्या करेंगे, जो मतलब 2 स्टेटमेंट दी होगी नहीं जो से क्वेश्चन में, यहाँ पे उनकी अलग अलग आयु मान लेंगे। ठीक है, मान लिया सन की आयु x वर्ष है। ठीक है, फादर की आयु y वर्ष है। ठीक है, यह वर्तमान आयु है। ठीक है, वर्तमान आयु है। इनके को था आगे भाई 2 वर्ष पूर्व, 2 वर्ष पूर्व उनकी आयु का अनुपात क्या हुआ, मतलब उनकी आयु कितनी होगी। ठीक है, देखो 2 वर्ष पूर्व क्या हुआ, इब 2 वर्ष पूर्व फादर की आयु कितनी होगी, वर्तमान आयु y वर्ष है। 2 वर्ष पीछे की बात करें तो y माइनस 2 वर्ष हुआ होगी, y माइनस 2 हो जाएगी। ठीक है, उसे तरह सन की आयु कितनी हो जाएगी, वर्तमान आयु x वर्ष है। ठीक है, और 2 वर्ष पहला कितनी हो जाएगी, x माइनस 2। ठीक है, यहाँ इतने वर्ष हो जाएगी। जबकि क्या 2 वर्ष पूर्व जो फादर है, फादर की आयु सन की आयु की 6 गुणी है। सन की आयु की 6 गुणी है फादर की आयु। ठीक है, फादर की आयु कितनी है, y माइनस 2। ठीक है, और उसकी कितनी 6 गुणी है। 2 वर्ष पूर्व फादर की आयु सन की आयु की 6 गुणी है। ठीक है, सन की आयु कितनी थी 2 वर्ष पहला, x माइनस 2। क्या कराएंगे, 6 के गुणा वितर कर देंगे। 6 की गुणा x तो होगी 6x, 6 की गुणा 2 तो होगी कितना होगा, 6 दूनी 12। इस साइड के बना 6x माइनस 12, इस साइड देखो क्या बना y माइनस 2। आप क्या करा, जो से x y वाले उनती एक साइड कर लिया, जो से x x वाले मतलब जो सी संख्या उनती एक साइड कर लिया। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, y तो इस साइड ले आएंगे, तो क्या बनेगा 6x, y इस साइड प्लस का इस साइड आएगा माइनस का हो जाएगा। ठीक है, तो 6x माइनस y। ठीक है, अरे यो मतलब 12 है, 12 इस साइड क्या आएगा माइनस का, 12 इस साइड माइनस का इस साइड आएगा क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। ठीक है, 12 तो आप इस साइड ले आएंगे, तो 12 प्लस को गया माइनस में 2, 12 माइनस 2 कितना बचेगा 10। ठीक है, बराबर का निशान है, बराबर का मतलब चाहे इस स्टेटमेंट थी आप इस साइड लिखा, चाहे इस साइड लिखा, कोई फर्क को नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो 6x माइनस y। ठीक है, बराबर 10, ये इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब के अगली लाइन में भाई 18 वर्ष बाद, अब 18 वर्ष बाद उनके मतलब फादर की आयु कितनी होगी, वर्तमान आयु y वर्ष थी, 18 वर्ष आगे की बात करें तो y प्लस 18 हो जाएगी। ठीक है, उसे तरीया सन की आयु कितनी हो जाएगी, x प्लस 18। ठीक है, इब के जो 18 वर्ष बाद है नहीं, फादर की आयु सन की आयु की 2 गुना होगी। ठीक है, सन की आयु की 2 गुना होगी। ठीक है, जो फादर की आयु है नहीं, सॉरी
देखो जो फादर की आयु है सन की आयु की 2 गुना होगी, ठीक है, सन की आयु की 2 गुना होगी। ये फादर की आयु कितनी है 18 वर्ष पहला, y प्लस 18, ठीक है, और सन की आयु x प्लस 18। अब क्या करेंगे 2 की गुणा वितर कर देंगे, 2 की गुणा x तो होगी 2x, 2 की गुणा 18 तो होगी 18 दूनी 36, y प्लस 18। अब 2 क्या करेंगे यहाँ पे y तो इस साइड ले आएंगे, 36 तो यहाँ पे इस साइड ले जाएंगे, ठीक है। ये y इस साइड आ हुआ है तो क्या बनेगा 2x माइनस वाई, वाई इस साइड प्लस का इस साइड आएगा माइनस का, ठीक है। 36 क्या आएगा इस साइड, माइनस का इस साइड है, सॉरी प्लस का इस साइड आएगा माइनस का हो जाएगा, ठीक है। 18 माइनस 36 कितना बचेगा यूरा, ठीक है। 18 माइनस 36 मतलब माइनस, ठीक है। 36 में तो 18 घटाऊंगी कितना बचेगा 18। मैंने बताया था और जोन सी संख्या पर निशान की बात होगी नहीं, जोन सी संख्या बड़ी होगी उसी का निशान होगा, तो माइनस का 18 बचेगा, ठीक है। तो क्या बना 2x माइनस वाई बराबर माइनस का 18, ये इक्वेशन नंबर 2 होगी, ठीक है। ये इक्वेशन नंबर 1 होगी, ये इक्वेशन नंबर 2 थी। अब क्या करेंगे जो इक्वेशन नंबर 1 थी नहीं कि थी 6x माइनस वाई बराबर 10, ठीक है, और जो इक्वेशन नंबर 2 थी 6x माइनस वाई बराबर माइनस के 18, सॉरी 2x माइनस वाई बराबर माइनस के 18, यह अपनी दूसरी इक्वेशन थी या पहली इक्वेशन थी। अब देखो क्या करे करते आप इन पर विलोपन विधि लगाए करते 10वीं वाली, ठीक है, 10वीं वाली विलोपन विधि लगाए करते, इन थी आप क्या करे करते घटा दे करते जे, मतलब पहला स्टेप क्या हो करता विलोपन विधि में अपने कोई भी एक कोफिशिएंट आप सेम करे करते एक्स वाले या वाई वाले, ठीक है। देखो इसमें वाई वाले कोफिशिएंट सेम है, ठीक है, वाई वाले कोफिशिएंट के सेम है। दूसरा स्टेप क्या हो करता आप जो सेम हो करते नहीं और जो उनके निशान भी सेम हो करते, तो आप क्या करे करते जो एक इक्वेशन में था दूसरी इक्वेशन घटा दे करते, ये बीसती घटाओगे तो क्या हो जाएगा इनके निशान चेंज हो जाएंगे, जो उनसे नेचुरल इक्वेशन है नहीं उसके निशान चेंज हो जाएंगे, जो उनसे प्लस क्या नहीं वह माइनस का हो जाएगा, जो सा माइनस का वह प्लस का हो जाएगा, और ये माइनस का ये क्या हो जाएगा प्लस का हो जाएगा, निशान चेंज हो जाएगी, ठीक है। अब देखो वाई था वाई का, ठीक है, क्योंकि देखो जब आप इक्वेशन नंबर 1 में तो 2 घटाओगे नहीं, अब 2 घटाओगे तो मतलब जो सी इक्वेशन नंबर 2 होगी नहीं उसकी माइनस तक गुना होगी, इस करके निशान चेंज होगा। 6x में तो 2x जाओगे कितना बचेगा 4x, ठीक है। अब देखो 10 और 18 कितने हो जाएंगे 28, अपन x का मान निकालना है तो 4 इस साइड गुना में इस साइड है भाग में हो जाएगा, ठीक है। 4 एकम 4 4 सत्ते 28, ठीक है, 4 सत्ते 28, x का मान 7 आया। x का मान कोई भी आप एक इक्वेशन में टेक दें y का मान आ जाएगा, आप x का मान दूसरी इक्वेशन में टेक दें, ठीक है। x का मान टेकोगे 2 इंटू में 7 माइनस वाई बराबर माइनस के 18, ठीक है। 7 दूनी 14, 14 क्या का इस साइड प्लस का है, ठीक है, इस साइड ले आऊँगा पे वाई का मान निकालना पाना है तो 14 का कोई मान मतलब 14 की कोई ज़रूरत है, कोई ज़रूरत को नहीं इस साइड, तो इस साइड ले आएंगे 14 थी इस साइड ले आएंगे माइनस को जगह, ठीक है। अब देखो माइनस का 18 है और माइनस का 14, मैंने बताया था निशान सेम हुआ तो संख्या क्या हो जाए जुड़ जाए, ठीक है। 14 और 18 कितने हो जाएंगे 32, ठीक है, माइनस तो माइनस कैंसिल, ठीक है। वाई का मान कितना है 32 आया, वाई का मान 32 आया। अब क्वेश्चन में कहीं था अपना था अब भाई उनकी वर्तमान आयु ज्ञात करनी है, ठीक है, उनकी वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। यहाँ है कि ये किसकी मानी थी अपन एक्स, ठीक है, एक्स की आयु किसकी मानी थी सन की मानी थी, तो सन की आयु कितनी आई वर्तमान आयु 7 वर्ष आई, ठीक है। और फादर की क्या मानी थी वाई मानी थी, वाई का मान कितना है 32 आया, ठीक है, यह इनकी आयु आएगी, ठीक है, 7 और 32, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बी हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो कि कब अब देखो जो सा ये क्वेश्चन है नहीं इसकी जो था हम समझना चाहो नहीं एक और तरीका तो करवा इसको मैं, ठीक है। देखो कि कब आपने सिंपल जो फादर की आयु x वर्ष मान ली, ठीक है,
और जो सन की आयु 22 वर्ष मैंने। ये भी देखो क्या कही था अपने तो स्टेटमेंट में। अब भाई जो 2 वर्ष पूर्व, पूर्व का मतलब क्यों जगह पीछे की बात करें, 2 वर्ष पूर्व जो फादर की आयु होगी नहीं, सन की आयु की कितनी हो जाएगी, 6 गुना हो जाएगी। ठीक है, मतलब फादर की आयु सन की आयु की 6 गुना हो जाएगी, मतलब उनकी आयु का अनुपात क्या हो जाएगा, 6:1 हो जाएगा। ठीक है, और अगले स्टेटमेंट की गई, और 18 वर्ष बाद प्लस का, ठीक है, 18 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या हो जाएगा, 2:1 हो जाएगा। ठीक है, यह बात क्या रखी है। ये करना क्या है, अपन इनका डिफरेंस देखना है। इनका डिफरेंस देखो कितना है, इसका इनका डिफरेंस 5 आया, 6 और 1 का डिफरेंस 5 आएगा। इनका डिफरेंस कितना आया, 1 आया। ठीक है, अब इस डिफरेंस ती सेम करांगे, इस डिफरेंस ती सेम करने वास्ते क्या करांगे, इसकी 5 देखो यूरो डिफरेंस कितना है, 5 है, यूरो कितना है, 1 है, तो इन ती सेम करांगे, 5 और 1 थी, 5 1 ती सेम करांगे। क्या करांगे फिर सेम करने वास्ते क्या करांगे, जो 1 की गुणा नहीं 5 तक करते हैं। अब इसकी गुणा 5 तक होगी तो इनकी गुणा भी किस तक होगी, 5 तक होगी। ठीक है, इनकी गुणा भी 5 तक होगी, तो नया अनुपात क्या आ जाएगा इनका, 5 दूनी 10 और 5 एकम 5। ठीक है, 10:1 ये नया अनुपात है क्या। अब क्या करेंगे, इनका डिफरेंस लेंगे। ठीक है, इनका डिफरेंस 1 और 5 का डिफरेंस कितना है, 4 यूनिट आया। ठीक है, 1 और 5 का डिफरेंस 4 यूनिट आया। ये 4 यूनिट किसका बराबर होगा, देखो जी, मतलब ये पूर्व की और जो मतलब बाद की बात कर रखी होगी नहीं, जो दोनों पूर्व का रखी होगी नहीं तो वो आपस में घट जाएगी। जो एक पूर्व की और एक बाद की बात कर रखी होगी नहीं, मतलब कुछ साल पूर्व या कुछ साल बाद इनकी बात कर रखी होगी, तो यहाँ क्या हो जाएगी, दोनों जुड़ जाएगी। ठीक है, दोनों क्या हो जाएगी, जुड़ जाएगी, क्योंकि इनका डिफरेंस ले नहीं अपना आना। ठीक है, इनका डिफरेंस लेंगे तो प्लस का 18, ठीक है, प्लस का 18 और माइनस का -2। ठीक है, माइनस का -2, यहाँ क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी। ठीक है, प्लस हो जाएगी, मतलब यहाँ जुड़ जाएगी। सीधी बात याद रख लियो, जो इनके निशान अलग अलग हो नहीं, यहाँ जुड़ जाएगी। ठीक है, 18 और 2 20। ठीक है, 4 यूनिट 20 के बराबर है, तो 1 यूनिट किसके बराबर होगी, 5 का बराबर, क्योंकि 4 एकम 4, 4 पंजे 20। ठीक है, 1 यूनिट 5 का बराबर होगी। 1 यूनिट 5 का बराबर है, तो देखो यूर्ता क्या आ गया, इनका आप 2 वर्ष पूर्व इनकी आयु का अनुपात निकाल, इसका 2 वर्ष पूर्व इनकी आयु कितनी थी। देखो यूरा फादर की आयु 6 यूनिट थी 2 वर्ष पूर्व। ठीक है, आपने 1 यूनिट का मान बेरा है, 1 यूनिट का मान 5 है, मतलब 1 का मान 5 है, तो 6 का मान कितना हो जाएगा, 6 के गुणा 5 था। ठीक है, 6 के गुणा 5 था। उसी तरीके सन की आयु आओगी नहीं, सन की आयु का मतलब सन की आयु का अनुपात कितना, 1 यूनिट है, तो 1 यूनिट का मान कितना, 5 है, तो इनकी आयु कितनी आ जाएगी, 6 पंजे 30 अनुपात 5। ठीक है, 30 अनुपात 5। ये भी 2 वर्ष पूर्व की बात करें, पीछे की बात है, 2 वर्ष पीछे की आयु है इनकी। ठीक है, आपने करना क्या था, वर्तमान आयु ज्ञात करनी है, तो इनमें क्या करेंगे, यहाँ पे 2 जोड़ देंगे। ठीक है, इनमें क्या करेंगे, यहाँ पे 2 जोड़ देंगे। ये भी इसमें 2 जोड़ेंगे, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 30 और 2 32। इसमें 2 जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा, 5 और 2 7। ठीक है, 5 और 2 7। यह क्या आ जाएगी, इनकी वर्तमान आयु आ जाएगी, यह वर्तमान आयु आ जाएगी इनकी। ठीक है, देखो इस तरह जो समझना चाहो जो भी समझ को, नहीं इस तरह कर सको। ठीक है, इस तरह कर सको, लेकिन इसमें क्या होगा, टाइम ज़्यादा लगेगा, तो यो समझने की कोशिश करियो ये तरीका। ठीक है, ये देखो अगला क्वेश्चन की कब, अगर भाई 5 वर्ष पूर्व एक पिता अपने पुत्र, मतलब 5 वर्ष पूर्व पिता और पुत्र की आयु का योग कितना था, 60 वर्ष था। अब उनकी आयु मतलब वर्तमान आयु दे दी। ठीक है, कितनी, 4:1 है, तो अपने पिता की आयु ज्ञात करनी है। देखो आसान है क्वेश्चन जमा, देखो इनकी वर्तमान आयु का अनुपात दे रखा है
तो वर्तमान आयु कितनी होगी जो फादर की और सन की, वर्तमान आयु कितनी होगी का अनुपात क्या दे रखा है, 4:1 दे रखा है। ठीक है, 4:1 दे रखी है। ठीक है, मान लिया अपन जो सन की आयु थी x थी, ठीक है, और फादर की 4x थी। ठीक है, y बात पड़ेगी। अब क्या कहा 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पूर्व फादर की आयु कितनी होगी, 4x - 5। उसे 5 वर्ष पूर्व सन की आयु कितनी होगी, x - 5। ठीक है, x - 5। अब के बाद जो 5 वर्ष पूर्व जो फादर की आयु है और सन की आयु है, उनकी आयु का योग 60 वर्ष है। ठीक है, मतलब इन दोनों का जोड़ किसका बराबर है, 60 का बराबर है। तो जोड़ दो 4x - 5 प्लस में 4x - 5 बराबर 60। ठीक है, जोड़ोगे इन 4x में x जोड़ेंगे यहाँ पे कितना हो जाएगा, 5x हो जाएगा। ठीक है, -5 में -5 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, -10 बराबर 60। अब माइनस का अपन चाहिए x का मान, तो -10 है इस साइड, कोई काम है -10 का। ठीक है, तो यहाँ पे इस साइड ले आऊँगे, तो -10 है इस साइड आएगा, क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। ठीक है, 60 और 10 कितना हो जाएगा, 70। अब अपन x का मान चाहिए, तो ना 5 का कोई काम, 5 इस साइड गुना में इस साइड आएगा भाग में, काटो 5 एकम 5, 5 एकम 5 कितने बचे, 2 2 आगे सिल जाओगी 20 हो जाएगा। ठीक है, 5 चौका 20, x का मान कितना आया 20, सॉरी x का मान 14 आया, x का मान 14 है। ठीक है, अपन फादर की वर्तमान आयु याद करनी थी, फादर की वर्तमान आयु कितनी थी, 4x। फादर की वर्तमान आयु कितनी थी, 4x थी, मतलब अपन ने 4x का मान निकालना था। तो 4 की गुणा 14 तक कर देंगे, 14 चौका 56। ठीक है, यह फादर की आयु है जी, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो क्या कहा, देखो अगला क्वेश्चन क्या कहा, 5 वर्ष पूर्व पिता अपने बेटे की आयु का 7 गुना था। ठीक है, फिर क्या कहा 5 वर्ष बाद वह 3 गुना होगा, तो अपन उनकी पिता और लड़के की आयु ज्ञात करनी है। ठीक है, देखो आसान क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन की तरह। क्वेश्चन नंबर 25 देखो क्या है, जो फादर की आयु और सन की आयु, फादर की आयु अपन x वर्ष मान ली, सन की आयु y वर्ष मान ली, वर्तमान आयु। ठीक है, वर्तमान आयु मान ली। इब की कहा 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पूर्व फादर की आयु कितनी होगी, 5 - x, क्योंकि पूर्व, पूर्व का मतलब पीछे की बात करें, और सन की आयु कितनी होगी, 5 - y। इब की कहा जो फादर होगा नहीं, फादर की आयु 5 वर्ष पूर्व सन की आयु की 7 गुना थी, सन की आयु की 7 गुना थी। ठीक है, जो सन की आयु थी नहीं उसकी 7 गुना थी फादर की आयु। फादर की आयु कितनी है, x - 5, सन की आयु कितनी है, y - 5, 5 वर्ष पहला। ठीक है, ये करो 7 की गुणा वितर कर दो, 7 की गुणा y तब होगी 7y, 7 की गुणा 5 तब होगी 5 × 7 = 30, x - y के करो, जो y है 7y है इस साइड लिया, वहाँ पे एक्स वाई वाले थी एक साइड कर लिया, तो x - 7y। ठीक है, -5 थी आप इस साइड लिया। ठीक है, प्लस को जगह और माइनस में 35। ठीक है, प्लस का 5 और माइनस के 35। ठीक है, 35 प्लस का 5 में माइनस के 35 जाओगे तो कितना बचेगा, -30। ठीक है, 7x - 7y = 30। ये अपनी इक्वेशन नंबर 1।
ये इक्वेशन नंबर 1 हैगी। इब दिख के अगली स्टेटमेंट में क्या गया, अब भाई 5 वर्ष बाद 5 वर्ष बाद 5 वर्ष बाद फिर फादर की आयु कितनी होगी, x प्लस 5, x प्लस 5, और सन की आयु कितनी होगी, y प्लस 5। ठीक है, इनके 5 वर्ष पूर्व नहीं, सॉरी 5 वर्ष बाद जो फादर होगा नहीं, सन की आयु का 3 गुना होगा। ठीक है, यू कह रखा है अपना स्टेटमेंट में, दूसरी स्टेटमेंट में इस फादर की आयु कितनी थी 5 वर्ष बाद, x प्लस 5। ठीक है, सन की आयु कितनी थी, y प्लस 5। गुणा कर दो 3 की भीतर, 3 की गुणा करांगे y तो 3y, और 5 तक करांगे 3 पंजे 15। ठीक है, x प्लस 5 क्या करांगे, एक्स वाई वाले एक साइड कर लेंगे, 3y है इस साइड है, क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। ठीक है, 5 है इस साइड ले आऊँगे आप, इस 5 क्या का है, प्लस का इस साइड है का, माइनस का, 15 माइनस 5, 15 माइनस 5 कितना बचेगा, 10। तो x माइनस 3y बराबर 10। ये इक्वेशन नंबर अपनी 2। ठीक है, ये इक्वेशन नंबर 1 है, ये इक्वेशन नंबर 2 है। इस युक्ता पे एक्स वाई की वैल्यू निकाल इसका। अब देखो इस पर कौन सी विधि लगाऊंगा, यहाँ पे 10 है, यो 70 को नहीं 70 समझ लो। ठीक है, इस पर कौन सी विधि लगाऊंगा, यहाँ पे विलोपन विधि 10वीं वाली। क्या कराएंगे, पहली इक्वेशन में था दूसरी इक्वेशन घटा देंगे, पहली इक्वेशन में था पे दूसरी इक्वेशन घटाओगे, पहली इक्वेशन में था दूसरी इक्वेशन घटाओगे, मतलब दूसरी इक्वेशन की माइनस तक गुणा हो जाएगी, ये माइनस तक गुणा होगी नहीं, जो सा प्लस का होगा वह क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का माइनस का हो गया। ठीक है, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगी, यहाँ प्लस हो जाएगी, और ये 10 क्या का हो जाएगा, प्लस का नहीं तो माइनस का हो जाएगा, मतलब दूसरी इक्वेशन क्या हो जाएगी, सीधी सी बात है, निशान चेंज हो जाएगी। ठीक है, अब देखो x प्लस का यूरा x माइनस का हो गया, कट गए। ठीक है, 7y माइनस का है और 3y प्लस का, 3y में तो 7y गए। ठीक है, कितना बचा, माइनस के 4y बचे। यूरा देखो माइनस का 30 है और माइनस का 10 है। ठीक है, दोनों के निशान सेम है तो क्या हो जाएगी, संख्या जुड़ जाएगी, तो 30 और 10 40 हो जाएगी, क्या का, माइनस का। ये बापा ने निकालना किसका मान है, y का मान निकालना है, तो माइनस का 4 का कोई काम है यूरा, कोई काम को नहीं 4 यूरा क्या का y का गुणा में इस साइड है क्या हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। ठीक है, माइनस का 4 माइनस था, माइनस कैंसिल, 4 एकम 4 4 दाई 40। y का मान क्या आया, 40 आएगा, सॉरी 10 आएगा, y का मान 10 आएगा। अब x का मान निकालना, कोई भी एक इक्वेशन में आप क्या करा, x का मान सॉरी y का मान टेक दिया, आप क्या करेंगे, दूसरी इक्वेशन में टेक देंगे जो y का मान होगा। दूसरी इक्वेशन क्या थी अपनी, x माइनस 3y बराबर 10 x। ठीक है, 3y y की जगह अपन क्या टेक दिया, 10 टेक दिया बराबर 10, 10 दाई कितना, सॉरी 3 दाई कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। 30 क्या का इस साइड, माइनस का इस साइड ले आऊँगा पे, क्या का हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, 10 प्लस 30, 10 प्लस 30 कितने हो गए, 40। तो x का मान क्या गया, 40 है गया, y का मान 10 है गया। ठीक है, x के मानने थे अपने, x के माननी थी फादर की वर्तमान आयु 40 वर्ष होगी। ठीक है, y के माननी थी जो सन की वर्तमान आयु थी, कितनी थी, 10 वर्ष। ठीक है, तो इसका आंसर क्या गया, 40 और 10। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, इसका आंसर बी हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन देखोगे एक बार। 5 वर्ष पहले ए की आयु बी की आयु की 3 गुना थी, ठीक है। 10 साल बाद ए की आयु बी की आयु की 2 गुना हो जाएगी। अब देखो इस तरीका तभी करो वैस्को में सेम है क्वेश्चन तो, ठीक है। और दूसरा तरीका तभी करो वैस्को। क्वेश्चन नंबर 26 दो तरीके थे करो वैस्को इस में। देखो क्या हुआ, ए और बी की आयु, ए की आयु अपन एक्स मान ली, बी की आयु अपन वाई मान ली, वाई वर्ष मान ली, वर्तमान आयु, ठीक है। अब क्या हुआ 5 वर्ष पहले का मतलब पीछे की बात करें, 5 वर्ष पहले, ठीक है। अब 5 वर्ष पहले ए की आयु कितनी होगी, ए -5, बी की आयु कितनी होगी, बी -5, ठीक है। अब क्या हुआ जो ए है ना, ए की आयु बी की आयु की 3 गुना होगी, बी की आयु की 3 गुना होगी, ठीक है। अब ए की आयु कितनी थी 5 वर्ष पहले, x -5, बी की आयु कितनी थी, y -5, ठीक है। 3 की गुणा वितर करते हैं 3y, 3 की गुणा 5 से करेंगे 3 5 15, x -y, y कराएंगे x y वाले एक साइड कर लेंगे, 3y इस साइड प्लस का इस साइड ले आएंगे, क्या हो जाएगा माइनस को जाएगा, ठीक है। 5 माइनस का इस साइड आएगा, क्या हो जाएगा प्लस को जाएगा, ठीक है। ये 5 में तो -15 गई, कितने बचेगा माइनस के 10 ठीक है, माइनस का 10 बचा। इस साइड के जा रहे 3x - 3y बराबर -10, ये अपनी इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। अब क्या हुआ 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद ए की आयु कितनी होगी फिर x + 5, ठीक है। 10 वर्ष बाद की बात कर रहे हैं, 10 वर्ष बाद का मतलब आगे है, ठीक है। तो x की आयु कितनी होगी ए की आयु कितनी होगी 10 वर्ष बाद, x + 10, ठीक है। और बी की आयु कितनी होगी y + 10। अब क्या हुआ 5 वर्ष बाद जो ए की आयु होगी नहीं, बी की आयु की 2 गुना होगी, ठीक है। बी की आयु की 2 गुना हो जाएगी। अब ए की आयु कितनी होगी x + 10, बी की आयु कितनी होगी 2 × y + 10, y करो 2y की गुणा वितर कर दो, 2y की गुणा वितर करेंगे 2 की गुणा y तो होगी 2y, और 2 की गुणा 10 तक करेंगे 10 दूनी 20, x + 10, ठीक है। 2y इस साइड प्लस का इस साइड ले आओ, माइनस को जगह x - 2y, ठीक है। 10 इस साइड प्लस का इस साइड ले आऊँगे, माइनस को जगह 20 में तो 10 गया, कितना बचेगा 10, x - 2y बराबर 10, या अपनी इक्वेशन नंबर 2। देखिए इक्वेशन नंबर 1 आएगी या इक्वेशन नंबर 2 आएगी, युक्ताब एक्स वाई का मान निकाल इसका। इक्वेशन नंबर 1 क्या करेंगे, पहली इक्वेशन में तो दूसरी इक्वेशन घटा देंगे, ठीक है। दूसरी इक्वेशन घटाएंगे तो फिर क्या हो जाएगा, दूसरी इक्वेशन के निशान चेंज हो जाएगी, ये प्लस का ये माइनस का हो गया, ये माइनस का नहीं, ये माइनस का ये प्लस का हो जाएगा, ये प्लस का ये क्या हो गया माइनस का हो गया, ठीक है। अब देखो x प्लस का यूरे माइनस का, तो x था x कैंसिल, ठीक है। माइनस का 3y है, प्लस का 2y है, 2y में तो माइनस के 3y गए, कितना बचेगा माइनस का y बचा, ठीक है। यूरा माइनस का 10 है, यूरा भी माइनस का 10 है, ठीक है। दोनों के निशान सेम है, तो माइनस का क्या हो जाएगा 10 और 10 20 जुड़ जाएगा,
माइनस था, माइनस कैंसिल, वाई का मान कितना है 20 आया, वाई का मान 20 आया। वाई का मान कोई भी एक इक्वेशन में टेक दिया, आप एक करा दूसरी इक्वेशन में टेका। दूसरी इक्वेशन क्या थी अपनी x माइनस 2y बराबर 10। ठीक है, 10 दूनी सॉरी 2 दूनी 20 दूनी कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा। ठीक है, x माइनस 40 बराबर 10। अब 40 माइनस का है, आपने चाहिए x का मान, तो 40 का कोई काम को नहीं, तो 40 माइनस का नहीं, इस साइड ले आऊँगा, पर क्या हो जाएगा प्लस का हो जाएगा। ठीक है, 10 + 40 कितना हो जाएगा 50। आपने एक ही वर्तमान आयु मान निकालनी थी, एक ही वर्तमान आयु के मानी थी आपने, x मानी थी, x का मान कितना है 50 है। b की वर्तमान आयु y मानी थी, y ठीक है y का मान कितना आया 20 आया, तो यह b की वर्तमान आयु यही निकालनी थी। मतलब 50 और 20 क्या है जगह, इसका आंसर आ जाएगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा सी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो क्या होगा। देखो सेम है क्वेश्चन, ठीक है सेम क्वेश्चन है पिछला की तरह, इसलिए दूसरा तरीका करवाने की कोशिश करूँ, मैं समझने की कोशिश करियो। जो इस दूसरा तरीका समझ में नहीं आवा नहीं, तो पहले ही तरीका तक कर सको था ये क्वेश्चन कि 10 वर्ष पूर्व पिता अपने बेटे की आयु का कितना 12 गुना होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27। आपने मान लिया फादर और सन, फादर की आयु x वर्ष है, सन की आयु y वर्ष। ठीक है, अब क्या कहा 5 वर्ष बाद, सॉरी 10 वर्ष पूर्व, पूर्व का मतलब पीछे की बात करें। ठीक है, 10 वर्ष पूर्व जो पिता और बेटे की आयु का अनुपात कितना होगा 12:1 होगा। क्या रखा भाई, जो सन की आयु है नहीं, सन की आयु का 12 गुना क्या होगी पिता की आयु होगी। सन की आयु 1 है, उसकी 12 की गुना कर, 1 अनुपात है, उसकी 12 का गुणा करिए आपने, तो कितने हो जाएगी 12। ठीक है, 12 अनुपात हो जाएगी। अब की बाद 10 वर्ष बाद, 10 वर्ष बाद, 10 वर्ष बाद मतलब आगे की बात करें तो कई जगह प्लस होगा, जुड़ेगा। ठीक है, 10 वर्ष पूर्व की बात करें तो घटेगा, 10 वर्ष बाद की बात करें तो जुड़ेगा। ठीक है, 10 वर्ष बाद जो पिता ने अपने बेटे की आयु का 2 गुना हो जाएगा। ठीक है, 2 गुना हो जाएगा, जो मतलब बेटे की आयु नहीं पिता की आयु की 2 गुना हो जाएगी। अब क्या करेंगे, यहाँ पे जो नीचे ये अनुपात है इनका डिफरेंस लेंगे। यूरे डिफरेंस कितना है 2 और 1 का डिफरेंस कितना है 1 आया, अरे इनका डिफरेंस कितना आया 12 और 1 का 11 आया। ठीक है, अब आपने ये डिफरेंस सेम करना है, ये डिफरेंस सेम करना है तो क्या करेंगे इसकी 11 तक गुणा कर देंगे। ठीक है, डिफरेंस सेम हो गया, इसकी 11 तक गुणा होगी तो इन अनुपात की भी क्या होगी 11 तक गुणा होगी। ठीक है, अब नया अनुपात क्या होगा यूरा 11 दूनी 22, 11 कम 11। ठीक है, नया अनुपात है क्या। अब जो नया अनुपात है यानी इनका आप क्या करेंगे डिफरेंस लेंगे, कोई भी एक अनुपात का डिफरेंस लेंगे, सेम आऊगा इनका भी, चाहे इनका डिफरेंस ले लो चाहे इसका डिफरेंस ले लो सेम आऊगा। ठीक है, 11 और 1 का डिफरेंस कितना होगा 10 यूनिट आऊगा। ठीक है, मतलब 10। ठीक है, 11 1 का डिफरेंस कितना होगा 10 यूनिट डिफरेंस है। ये इनका अपना डिफरेंस ले नहीं तो यहाँ संख्या क्या हो जाएगी जुड़ जाएगी। ठीक है, यह संख्या क्या हो जाएगी जुड़ जाएगी। जब पहला और बाद की बात करी होगी नहीं तो यहाँ संख्या जुड़ जाएगी। 10 और 10 कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा, 10 और 10 20 हो जाएगा। 10 यूनिट 20 के बराबर है तो 1 यूनिट किसके बराबर होगी, क्या करेंगे 10 इस साइड डिवाइड में ले जाएंगे। ठीक है, 10 कैंसिल हो जाएगा, 10 दूनी 20, मतलब 1 यूनिट किसका बराबर आई 2 का बराबर आई, 1 यूनिट 2 का बराबर आई। युक्ता पे क्या कर सका, जो फादर और सन की आयु थी नहीं 10 वर्ष पहला, 10 वर्ष पहला उनका आयु का अनुपात निकाल इसका। ठीक है,
सन की आयु कितनी थी, 1 यूनिट थी, 1 यूनिट का मान कितना है, 2 है। ठीक है, फादर की आयु कितनी थी, 12 यूनिट थी 10 वर्ष पहला। ठीक है, तो 12 यूनिट, 1 यूनिट का मान 2 है, तो 12 का कितना हो जाएगा, 12 दूनी 24। 12 यूनिट का मान 24 हो जाएगा, क्यों 2 की गुणा हो जाएगी इसका 12 की। ठीक है, ये भी यहाँ 10 वर्ष पहले की बात है। ठीक है, यहाँ की आएगी अपनी 10 वर्ष पूर्व, 10 वर्ष पूर्व की आयु है कि थी 24 और 10, सॉरी 2, 24 और 2। यहाँ 10 वर्ष पीछे की आयु है, आपने वर्तमान आयु निकालनी है। ठीक है, वर्तमान आयु निकालनी है, पीछे की आयु नहीं। तो आप क्या करेंगे, इनमें 10 जोड़ देंगे, इसमें 10 जोड़ेंगे नहीं। ठीक है, इसमें आप एक ही करेंगे, 10 जोड़ देंगे। 24 में 10 जोड़ेंगे कितना होगा, 34 होगा, और 12 में 10 जोड़ेंगे नहीं तो सॉरी 2 में 10 जोड़ेंगे कितना होगा, 12 होगा। ठीक है, 34 और 12 की आ जाएगी फादर और सन की आयु आ जाएगी 34 और 12। ठीक है, यह पीछे की आयु थी, पीछे की मतलब जो था 5 साल पहला 20 साल के थे नहीं, तो ये कितने के हो जाएगी, 25 साल के। कुकर निकाली था ना आयु, क्यों 5 साल पीछे की बात करी थी, एक भाई 5 साल पीछे था, हम 20 के थे। ठीक है, ये कितने के हो जाएगी 2025 में, 25 के क्या रहा था ना, 5 साल उसमें ऐड कर दिए। वही बात है, जो 10 साल पहले या इनकी आयु 24 और 2 वर्ष की थी नहीं, तो 10 वर्ष बाद मतलब वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी, 34 और 12 हो जाएगी। 10 जोड़ देंगे उनमें। ठीक है, तो देखो इसका आंसर क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा, इसका आंसर ये आ जाएगा। अब देखो अगला क्वेश्चन क्या कहा, राम और मुक्ता की आयु का अनुपात 3:5 है, या वर्तमान आयु दे दी। 9 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 3:4 हो जाएगा। ठीक है, जो राम है और मुक्ता है उनकी आयु का अनुपात दे रखा 3:5 है। ठीक है, अब 9 वर्ष बाद का मतलब आगे की बात कर रहे हैं। 9 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या हो जाएगा, 3:4 हो जाएगा। ये तरीका देखो पहले सिखाया मैंने, इनका आप क्या करेंगे, डिफरेंस ले लेंगे। दोनों तरीके से करवा दूंगा ये क्वेश्चन, जो सा क्वेश्चन नंबर 28 है, जो सा तरीका समझ में आवा उस तक कर लिए। इनका डिफरेंस लेंगे, 5 और 3 का डिफरेंस आए कितना होगा, 2 आया। इनका डिफरेंस लेंगे। ठीक है, इनका डिफरेंस देखो क्या आया, 3 और 4 का डिफरेंस 1 आया। ये भी क्या करेंगे, ये डिफरेंस सेम कराएंगे, यहाँ पे डिफरेंस सेम करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो इनका डिफरेंस सेम करने की कोशिश करेंगे नहीं, मतलब देखो ये थी अपनी वर्तमान आयु का अनुपात दे दिया था राम और मुक्ता की। अब क्या 9 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 3:4 हो जाएगा। ठीक है, 9 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 3:4 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, इनका अनुपात लेंगे, इनका सॉरी डिफरेंस लेंगे, कितना आया, 2 आया। इनका डिफरेंस कितना आया, 1 आया। डिफरेंस क्या करेंगे, फिर सेम कराएंगे। ठीक है, इनकी आयु का डिफरेंस सेम कराएंगे, तो क्या करेंगे, इनकी 2 तक गुना कर देंगे। इसकी 2 तक डिफरेंस तो सेम हो गया अपना, अब इसकी 2 तक गुना हुई है तो इनकी भी क्या हो जाएगी, 2 तक गुना होगी। ठीक है, 2 तक गुना होगी, तो 3 दूनी 6, 4 दूनी 8। ठीक है, 6:8 है, नया अनुपात है। अब जो नया अनुपात है यानी इनका डिफरेंस लेंगे पे, चाहे तो इनका डिफरेंस ले लो। इनका डिफरेंस कितना होगा, 3 होगा, इनका भी डिफरेंस 3 होगा, मतलब सेम होगा। कौन सी भी एक का डिफरेंस ले लेंगे। 5 और 3 का 8 का डिफरेंस कितना आया, 3 यूनिट आया। ठीक है, 3 यूनिट आया। अब 3 यूनिट किसका बराबर होगा, इस 9 का बराबर होगा। 3 यूनिट इस 9 का बराबर होगा, जो इनका डिफरेंस है नहीं, मतलब 9 वर्ष पहले इनकी आयु कितनी थी, तो ये 9 वर्ष
बाद की बात करें नहीं, सॉरी 9 वर्ष बाद की बात करें नहीं, ये 9 वर्ष बाद ये 3 यूनिट का डिफरेंस है। ठीक है, और यहाँ पे 1 यूनिट का डिफरेंस निकाल इसका, 1 यूनिट का डिफरेंस निकालेंगे तो 3 है इस साइड भाग में हो जाएगा 9 का, 3 एकम 3, 3 3 9। 1 यूनिट किसका बराबर है, 3 3 9। 1 यूनिट 3 का बराबर है। ठीक है, 1 यूनिट 3 का बराबर है। ये व्यूरता पे इनकी वर्तमान आयु निकाल इसका, देखो इनकी वर्तमान आयु का अनुपात कितना था, 3:5 था। अब देखो 1 यूनिट का मान 3 है, तो अपन ने 3 यूनिट का मान निकालना है। ठीक है, 3 यूनिट का मान निकालना है। ठीक है, मान लिया इनकी वर्तमान आयु का अनुपात 3 यूनिट और 5 यूनिट था। ठीक है, ये दे रखा था 3 यूनिट और 5 यूनिट था। अपन 1 यूनिट का मान बेरा तो आप 3 यूनिट का मान निकाल इसका, क्या करेंगे उसकी 3 से गुणा कर देंगे, उससे 3 5 यूनिट का मान निकाल इसका, क्या करेंगे 5 की 3 से गुणा कर देंगे, 5 की 3 से गुणा करेंगे कि 5 3 15। ठीक है, 3 3 9, यह क्या आएगी उनकी वर्तमान आयु आएगी। ठीक है, यो नहीं समझ में आयो नहीं तो देखो दूसरा तरीका देखो क्या मेथड से क्या भाई, उनकी वर्तमान आयु का अनुपात दे रखा था, वर्तमान आयु। ठीक है, किसकी, राम की और मुक्ता की, उनकी वर्तमान आयु का अनुपात 3:5 दे रखा था। अपन मान ली मुक्ता की वर्तमान आयु 5x, राम की आयु 3x। ठीक है, अब की केवल 9 वर्ष बाद देखो 5x 3x की मानी मैंने बताया था, जो था बनाते एक स्टेटमेंट दे रखी होगी नहीं, अब भाई कुछ 9 वर्ष बाद या 9 वर्ष पीछे तो क्या करेंगे यहाँ पे उनकी आयु सेम, उनकी आयु वर्तमान आयु का हिसाब तो मानेंगे। अब भाई x इतना x है, इतना x है। ठीक है, जो 2 स्टेटमेंट दे रखी होगी नहीं, भाई 5 वर्ष पीछे और 5 वर्ष बाद, तो उनकी एक्स वाई मानेंगे उनकी आयु। ठीक है, ये क्यों 9 वर्ष बाद का मतलब आगे की बात करें। ठीक है, 9 वर्ष बाद राम की आयु कितनी होगी, 9 वर्ष बाद राम की आयु कितनी होगी, वर्तमान आयु 3x थी, तो 9 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी 3x + 9। ठीक है, वैसे 3 मुक्ता की आयु कितनी होगी, मुक्ता की वर्तमान आयु 5x थी, 9 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी 5x + 9। ठीक है, जो राम की आयु है नहीं मुक्ता की आयु का अनुपात है, राम और मुक्ता की आयु का अनुपात 3:4 होगा। ठीक है, 9 वर्ष बाद यो कह रखे है अपना क्वेश्चन में। तो राम की आयु कितनी थी 9 वर्ष बाद, 3x + 9। मुक्ता की आयु कितनी थी 5x + 9 बराबर 3/4। क्या करेंगे अपन x का मान निकालना है तो आर पार की गुणा कर देंगे। ठीक है, 4 की गुणा इतना होगी, बराबर 3 की गुणा इतना हो जाएगी 5x + 9 था। करो 3 की गुणा 5x + 9 होगी, 5 3 15x। ठीक है, 3 में 27, 3 की गुणा 4 की गुणा 3 होगी, 3 चौके 12x, 9 चौका 36। अब क्या करेंगे यहाँ पे जो 12x है नहीं इस साइड ले आऊँगे यहाँ पे, क्यों अपन x का मान निकालना है। तो क्या करेंगे जो से एक्स वाई वाले नहीं, एक्स वाई वाले एक साइड कर लेंगे। ठीक है, सॉरी x वाले एक साइड कर लेंगे और जो सी संख्या y एक साइड कर लेंगे। तो 12 की करेंगे यहाँ पे इस साइड ले आएंगे और 27 की करेंगे इस साइड ले जाएंगे। ठीक है, 12 इस साइड ले आएंगे, 12 इस साइड प्लस का इस साइड एक माइनस का हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 15x - 12x। ठीक है, 27 इस साइड क्या आएगा प्लस का इस साइड ले आऊँगा यहाँ पे माइनस का हो जाएगा, तो क्या बनागा 36 - 27। ठीक है, 12x में तो 15x में तो 12x जाओगे, कितना बचा 3x। ठीक है, 36 में 27 गए, कितना बचेगा 9। ठीक है, युर्ता पे x का मान निकाल इसका,
3 गुणा में अपन एक्स का मान निकालना है, तो 3 का कोई काम को नहीं, तो इस साइड आ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा। ठीक है, 3 एकम 3, 3 3 9, एक्स का मान क्या आया 3 आया। अपन ने करना क्या था, उनकी राम और मुक्ता की वर्तमान आयु निकालनी थी। तो राम की आयु कितनी थी, वर्तमान आयु की 3x थी, और एक्स का मान टेकोगे 3 की गुणा एक्स का मान की 3 3 3 कितना हो जाएगा 9। तो राम की आयु कितनी आ जाएगी 9 वर्ष आ जाएगी। मुक्ता की आयु घनपद के था 5x था, तो 5 की गुणा की करोगे 3 तक करोगे 5 3 15। ठीक है, ये आ गई मुक्ता की आयु। ठीक है, 9 और 15 एक जगह। ठीक है, तो देखो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। इसका आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन भी देखो सेम है, डिट्टो इसे तरीका है, ट्राई कर इसको था। पिछला क्वेश्चन है नहीं, यो राम और मुक्ता सेम है। देखो इसमें क्या रखा था, राम और मुक्ता की आयु का अनुपात इतना है। अगला क्वेश्चन में क्या रखा है, स्वाति और वरुण की आयु का अनुपात इतना है। ठीक है, इनकी कब 9 वर्ष बाद, इसमें की कब 8 वर्ष बाद। इनकी आयु का अनुपात 3:4, इसमें इनकी आयु का अनुपात 1:2 रखा था। अपन इनकी वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। कर्स को हो यो, ठीक है, थम कर्स को मना विश्वास है, जो ट्राई कर रही हो, नहीं हो तो बता दियो। ठीक है, सेम ये देखो, सेम ये क्वेश्चन दे रखा है कि भाई फादर और पुत्र की वर्तमान आयु का अनुपात 3:1 है। इनके बच्चे 4 वर्ष पहले का मतलब पीछे की बात हो जाएगी, पीछे की बात हो गई। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा 4 माइनस हो जाएगा बस। ठीक है, 4 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात इतना हो जाएगा, इतना था। तो अपन उनकी वर्तमान आयु ज्ञात करनी। देखो सेम क्वेश्चन है। ठीक है, वैसे अपन ने पहले और बाद का विभाग करना है, ध्यान रखना पहले और बाद का। तो यो भी कर सको थे हम। 30वां क्वेश्चन, 30वां क्वेश्चन भी कर सको थे हम। अब देखो सेम 30वां क्वेश्चन है नहीं, यूर तक ट्राई कर लियो। ठीक है, अगला 31 तक आगे मैं ट्राई करवा दूंगा। ठीक है, ओके भाई, ये अपनी आज की वीडियो थी। जो नहीं हुआ तो क्वेश्चन बता दियो, मैं दोबारा करवा दूंगा।